आईटी सेक्टर में नौकरी संकट, 8,000 से अधिक छटनियां। भारत में आईटी सेक्टर इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जहां 2024 तक 8,000 से अधिक पेशेवरों की नौकरियां छिन चुकी है और यह संख्या बढ़ने की संभावना है। वैश्विक आर्थिक मंदी, निवेश में कमी, स्वचालन का बढ़ता उपयोग और कंपनियों का पुनर्गठन इस संकट का मुख्य कारण है। वैश्विक आर्थिक हालात और निवेश की गिरावट ने कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ाया है। इसके साथ ही तकनीकी प्रगति और ऑटोमेशन ने कई पदों को अप्रासंगिक बना दिया है। अब कंपनियां कम संसाधनों के साथ अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो रही है, जिसमें कर्मचारियों की आवश्यकता कम हो रही है। गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां अपने संसाधनों का पुनर्गठन कर रही है। गूगल ने हाल ही में 12,000 नौकरियां खत्म करने का फैसला किया है और अमेज़न ने भी अपनी गेमिंग और ऑडिबल विभागों में कटौती की है। यह समस्या केवल वैश्विक कंपनियों तक सीमित नहीं है। भारतीय स्टार्टअप जैसे क्यूरफिट, फ्लिपकार्ट और स्विगी भी इस संकट से जूझ रहे हैं। क्यूरफिट ने हाल ही में 120 कर्मचारियों को निकाला है और फ्लिपकार्ट और स्विगी भविष्य में इसी दिशा में कदम उठा सकते हैं। यह दर्शाता है कि संकट का प्रभाव व्यापक है। कई छोटी कंपनियां संचालन लागत कम करने के लिए बड़े पैमाने पर छटनी कर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि कर्मचारियों को नई तकनीकों और बदलती मांगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके। यह प्रयास कर्मचारियों को उभरती हुई तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में कुशल बनाने की दिशा में किया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रयास पर्याप्त नहीं है और सरकार से बेरोजगारी राहत, कर छूट और रोजगार सृजन की दिशा में अधिक व्यापक कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है। आईटी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। मौजूदा परिस्थितियों ने इसके सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी है, लेकिन यह एक बदलाव का समय भी है। भविष्य में आईटी नौकरियों की प्रकृति बदलने की उम्मीद है। तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार को बढ़ावा देने वाले कदम जैसे एआई और डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण इस संकट से निपटने में मदद कर सकते हैं। इस संकट का प्रभाव केवल नौकरी पेशा लोगों पर ही नहीं, बल्कि पूरे उद्योग और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इससे उबरने के लिए सरकार और उद्योग को मिलकर कार्य करना होगा। सही नीतियों और योजनाओं के माध्यम से भारत का आईटी सेक्टर फिर से मजबूती प्राप्त कर सकता है और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देता रहेगा। यह कठिन समय न केवल चुनौतियां बल्कि बदलाव के अवसर भी लेकर आया है। इस संकट से उबरने के लिए सामूहिक प्रयासों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।